छठ का पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होता है। ये त्योहार पूरे 4 दिनों तक चलता है। ये सीधे नहाए खाए से शुरू होता है और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर इसके साथ ही इस पर्व का समापन होता है। ऐसी मान्यता है कि छठी मैया को कुछ चीजें चढ़ाने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को चावल, चने, सिंदूर, मिठाई, 7 प्रकार के फल, गुड़, घी का बना हुआ ठेकुआ और श्रृंगार की सामग्री जरूर से चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से छठी मैया प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद भी मिलता है। साथ ही पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। छठ पर्व के पहले दिन महिलाएं नदी में स्नान करती हैं, साथ ही साथ सात्विक भोजन करती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से व्रत की शक्ति प्राप्त होती है। नहाए खाए के अगले दिन खरना होता है। खरना के दिन महिलाएं शाम के समय रोटी और गुड़ की खीर बनाती हैं। प्रसाद का भोग लगाने के बाद उसे स्वयं ग्रहण करती हैं और पूरे परिवार जनों को भी बांटती हैं। और खरना के दिन से ही 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। खरना के अगले दिन डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। इस दिन प्रति महिलाएं पूरे परिवार के साथ घाट पर जाती हैं। नदी में खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पित करती हैं। साथ ही घाट पर बैठकर महिलाएं छठी मैया के गीत गाती हैं और बहुत ही ज्यादा विधि विधान से छठी मैया की पूजन करती हैं। इसके अगले दिन यानी कि छठ पर्व के अंतिम दिन महिलाएं सुबह सुबह अपने परिवार के साथ फिर से घाट पर जाती हैं और उगते हुए सूर्य देव को यानी कि उषा का अर्घ दिया जाता है। छठ के कठिन व्रत का समापन हो जाता है और व्रती महिलाएं जल और प्रसाद को ग्रहण करके अपने व्रत का पारणा करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार छठ का पर्व 27 अक्टूबर सोमवार को मनाया जाएगा और षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 27 अक्टूबर सोमवार सुबह 6:04 से और षष्ठी तिथि का समापन होगा 28 अक्टूबर मंगलवार सुबह 7:59 पर। छठ के पर्व में महिलाएं और पुरुष निर्जला व्रत रखते हैं। इस व्रत में पहले दिन नहाए खाए वाले दिन सूर्य उदय से पहले स्नान आदि को अच्छी तरीके से करने के बाद, घर की साफ सफाई करने के बाद चने की दाल, कद्दू की सब्जी, चावल का प्रसाद बनाया जाता है। शुद्ध शाकाहारी भोजन व्रती और परिवार के सभी लोग ग्रहण करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन से ही छठी मैया की कृपा शुरू हो जाती है। दूसरा दिन होता है खरना। इस दिन व्रती नए चूल्हे या फिर मिट्टी का चूल्हा बनाकर गुड़ की खीर और रोटी आदि बनाती हैं। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद अगले 36 घंटे निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। मान्यता है कि खरना के बाद छठी मैया घर में विराजमान हो जाती है। संध्या अर्घ 27 अक्टूबर को रहेगा। इस दिन व्रती निर्जला उपवास रखते हैं। सूर्यास्त के समय नदी या फिर तालाब में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को बांस का बना हुआ सूप, फल रखते हैं और ठेकुआ और मिठाई, गन्ने आदि के साथ अर्घ देते हैं। छठ पर्व के अंतिम दिन यानी कि उषा अर्घ वाले दिन, इस दिन नदी या फिर तालाब में कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देने के बाद 7 या फिर 11 परिक्रमा करने के साथ व्रती प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोलती है। ये व्रत संतान और उनकी समृद्धि की कामना को पूर्ण करता है। छठ पूजा सूर्य देव की उपासना का प्रतीक है, जो कि जीवन में शक्ति और ऊर्जा का स्रोत है। धार्मिक पुराणों के अनुसार छठी माई संतान की रक्षा करती है, इसलिए इस दिन भक्तों को श्रद्धा पूर्वक छठी माई का व्रत करना चाहिए। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, 25 अक्टूबर को नहाए खाए किया जाएगा। इस दिन सूर्य उदय होगा सुबह 6:28 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:42 पर रहेगा। छठ पर्व का दूसरा दिन रहेगा खरना 26 अक्टूबर रविवार को। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:29 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:41 पर। छठ का तीसरा दिन रहेगा 27 अक्टूबर 2025, जिस दिन संध्या अर्घ दिया जाएगा। और छठ पूजा का चौथा अंतिम दिन रहेगा 28 अक्टूबर मंगलवार को, जिस दिन उषा काल अर्घ दिया जाएगा। साथ ही साथ व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:30 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:39 पर।